बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोलिसिस की इंपॉर्टेंस इंडस्ट्रीज में। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस। ये इलेक्ट्रोलिसिस के बाद इसकी एप्लीकेशंस हैं। आपको ऐसे भी आएगा एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल डिफरेंट तरह की जो है वो यूज करते हैं डिफरेंट मेटल्स को जो है वो एक्सट्रैक्ट करने के लिए और डिफरेंट मेटल्स को जो है प्योरीफाई करने के लिए। आज हम एप्लीकेशंस पढ़ते हैं या इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलिसिस की इंडस्ट्रीज में। पहली जो एप्लीकेशन है या पहला जो यूज है इंडस्ट्रीज में इलेक्ट्रोलिसिस का वो है एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम। हम सोडियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं। आपको पता है सोडियम को एक्सट्रैक्ट किया जाता है NaCl से। NaCl फ्यूज्ड आप लेते हो या मोल्डन NaCl। ये प्रोसेस जो है ये डॉन सेल में होता है। ये पिक्चर जो है ये डॉन सेल की है। इसमें जो है वो कार्बन या ग्रेफाइट एनोड होता है और आयरन या कॉपर का कैथोड होता है। ये इसको जो है वो इन दोनों एनोड और कैथोड को जो है वो अलग किया गया है एक शीट लगा के, आयरन की शीट लगा के इसे आप जो है वो अलग कर सकते हो। अब इस डॉन सेल की मदद से आप सोडियम को एक्सट्रैक्ट करते हो एट अबाउट 600 डिग्री सेल्सियस। आप सोडियम एक्सट्रैक्ट कर लेते हो। सोडियम आपको जो है वो कैथोड पे मिलेगी। सोडियम आयंस जो है वो दो इलेक्ट्रॉन जो है दो सोडियम आयन दो इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करेंगे और कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू सोडियम। ये जो सोडियम मिलेगी आपको 600 डिग्री सेल्सियस पे मिलेगी। वैसे तो सोडियम का ये मोल्टन स्टेट में होगी, ये मेल्ट होगी 600 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होगी। वैसे तो सोडियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है इट इज 801 डिग्री सेल्सियस। इस वजह से ये सोडियम क्लोराइड का जो है ये मैं आपको बता रहा हूँ NaCl जो है ये सोडियम क्लोराइड का जो है वो मेल्टिंग पॉइंट है। सोडियम का नहीं है, सोडियम क्लोराइड के मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो इसको कम किया गया 600 डिग्री सेल्सियस किया गया। थोड़ी सी कैल्शियम क्लोराइड जो है वो ऐड की गई है इसमें। तकरीबन मिक्सचर 60% NaCl होता है और 40% जो है वो कैल्शियम क्लोराइड जो है वो आप ऐड करते हो। कैल्शियम क्लोराइड का जो है वो मेल्टिंग पॉइंट कम होता है जिसकी वजह से ये जो आपके पास यहाँ पे जितने भी फ्यूज सॉल्ट में जितने भी आयंस मिलेंगे लाइक Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव उनका भी जो है वो मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा और फर्नेस ऑपरेट करेगा 600 डिग्री सेल्सियस पे। यहाँ पे सोडियम जो है वो आपको कैथोड पे मिलेगी। सोडियम की आयंस की रिडक्शन होगी सोडियम मेटल में और ये लिक्विड स्टेट में मिलेगी और आपको क्लोरीन गैस जो है वो एनोड पे मिलेगी। क्लोरीन गैस जो है वो दो क्लोराइड जो है वो दो इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज करते हैं और क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये डूम शेप जो है वो शक्ल है जिससे ये क्लोरीन गैस जो है ये एस्केप कर जाती है। अब पहली हमने पढ़ी ये हम सेकंड ईयर में जाके इसको अच्छे तरीके से सेकंड चैप्टर है सेकंड ईयर का एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम बाय डॉन सेल ये उसको जो है वो पूरे तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट नेल्सन सेल है। ये भी सेकंड ईयर में इसको जो है वो डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ ये एप्लीकेशन के तौर पे है। नेल्सन सेल में ये जो चीज आप देख रहे हो ये एस्बेस्टॉस डायाफ्राम ये बेसिकली एनोड और कैथोड को जो है वो अलग करते हैं। देखो ये आपके पास कैथोड ये वाला कैथोड है और साथ ही ये ऑब्लोंग स्टील वेसल है। ठीक है, ये परफोरेटेड है बॉटम से। ये ऑब्लोंग स्टील वेसल ये बाहर आपको नजर आ रही है। दरमियान में एस्बेस्टॉस डायाफ्राम है और ये ऑब्लोंग स्टील वेसल जो है ये कैथोड है। इसको आप कैथोड कहोगे। ठीक है, अब गैस जो है वो निकल जाती है। यहां से कौन सी हाइड्रोजन गैस जो है वो एस्केप करेगी। ठीक है, और क्लोरीन गैस जो है वो एस्केप करेगी। हाइड्रोजन और क्लोरीन, हाइड्रोजन की जो है वो रिडक्शन होगी जबकि क्लोरीन गैस की ऑक्सीडेशन होगी। आप जो सॉल्यूशन यहां पे यूज करोगे वो ब्राइन सॉल्यूशन है। इट इज एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। पानी में सॉल्यूशन NaCl का। पीछे डॉन सेल में हमने मोल्टन NaCl यूज किया है। यहां पे NaCl का सॉल्यूशन लेना है पानी में। ठीक है, तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर इज नोन एज ब्राइन। वाटर में जो सॉल्यूशन है उसे आप एक्वस सॉल्यूशन कहते हो, तो इसे आप ब्राइन आमतौर पे जो NaCl का एक्वस सॉल्यूशन है इसे ब्राइन कहते हैं, तो इस वजह से हम ब्राइन लेते हैं। तो यहाँ पे आपके पास दो तरह के पॉजिटिव आयंस होंगे Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव और दो ही तरह के नेगेटिव आयंस होंगे। वाटर जो है वो H नेगेटिव आयंस देगा जबकि NaCl से आपके Cl नेगेटिव आयंस बनेंगे। अब इन दोनों के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताएंगे कि ये बेसिकली पॉजिटिव आयंस है तो ये कैथोड पे जाके रिड्यूस होंगे। यहां से
हाइड्रोजन का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू सोडियम आयंस, तो हाइड्रोजन जो है वो रिड्यूस हो जाता है। पहले हाइड्रोजन गैस में आपको जो है वो कैथोड पे हाइड्रोजन गैस मिलेगी और एनोड पे जो है वो क्लोरीन गैस मिलेगी। दो क्लोराइड जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके क्लोरीन गैस में चेंज हो जाएंगे। तो ये चीज आपने याद रखनी है। ये पूरी चीज मैंने आपको पहले बताया, डिटेल में हम जो है वो पार्ट 2 में पढ़ेंगे, एफएससी पार्ट 2 में। अब तीसरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर। प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर के लिए आप जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यूज करते हो उसका एनोड जो है वो इम्प्योर कॉपर का होता है और कैथोड जो है वो प्योर कॉपर का होता है। जबकि जो इलेक्ट्रोलाइट यूज किया जाता है इट इज कॉपर सल्फेट। जब आप डायरेक्ट करंट जो है वो अप्लाई करते हो, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो अप्लाई करते हो, तो फिर ये जो इम्प्योर कॉपर है ये क्या करते हैं, ये कम होते हैं, ये थिन होता जाता है। यहां से कॉपर आयंस जो है ये मूव करते हैं टुवर्ड्स नेगेटिव इलेक्ट्रोड जो प्योर कॉपर का बना होता है, उसके ऊपर जाके डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। इम्प्योर कॉपर जो है वो थिन से थिन होता जाएगा और प्योर कॉपर का इलेक्ट्रोड थिक होता जाएगा। इस प्रोसेस के दौरान ये जो प्यूरिफाई कर रहे हो कॉपर को, इसके दौरान बहुत सी इंपॉर्टेंट मेटल्स, प्रीशियस मेटल्स आपको मिलती है, लाइक प्लैटिनम, गोल्ड और सिल्वर एक्स्ट्रा। ये प्रीशियस मेटल्स जो हैं ये प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर के दौरान आपको मिलती है। ये रेजिडुअल फॉर्म में होती हैं और ये सॉल्यूशन के बॉटम में जो है वो बैठ जाती हैं, इनको सेटल डाउन हो जाती हैं और इसको जो है वो आप बाद में जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, अलग कर सकते हो। ये तीसरी हमने जो है वो एप्लीकेशन पढ़ी है। अब इसी तरह से आप किसी भी फ्यूज सॉल्ट से उसके जो मेटल है उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। लाइक आपने अगर मैग्नीशियम को एक्सट्रैक्ट करना है तो आप मैग्नीशियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस से जो है वो मैग्नीशियम को इसको फ्यूज करना है। ये किस में चेंज हो जाएगा, Mg2 पॉजिटिव में और 2Cl नेगेटिव में। Mg2 पॉजिटिव जो है वो रिड्यूस हो जाएंगे और आपको मैग्नीशियम जो है वो मेटल मिलेगी कैथोड पे, जबकि क्लोरीन गैस एनोड पे। इसी तरह कैल्शियम क्लोराइड से आप कैल्शियम को जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। कैल्शियम की जो है वो रिडक्शन होगी कैल्शियम आयंस की कैथोड पे और वो कैल्शियम मेटल में चेंज हो जाएंगी, जबकि क्लोराइड आयंस जो है उनकी ऑक्सीडेशन होगी एनोड पे और वो क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाएंगी। इस तरह नेक्स्ट है एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम। एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम आप कैसे बनाते हो? एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम जो है वो बनाने के लिए आप एल्यूमिनियम को जो है वो किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो है वो एनोड के तौर पर लोगे और क्रोमिक एसिड जो है उसका सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर लोगे। जो क्रोमेट आयन है इनकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी और इनकी ऑक्सीडेशन होने से जो प्रोटेक्टिव लेयर है ऑक्सीजन की वो एनोड के ऊपर जो है वो कोट हो जाएगी। इस कोटिंग की वजह से, इस प्रोटेक्टिव लेयर की कोटिंग की वजह से जो एल्यूमिनियम है ये मजीद करोजन से जो है वो बच जाएगा। जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम होती है हाइड्रेटेड होती है और इसे आप यूज करते हो डाइस को एब्जॉर्ब करने के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो एप्लीकेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, इट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग बेसिकली एक मेटल को दूसरी मेटल के ऊपर कोट कर देने का प्रोसेस इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाता है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में जिस मेटल को आपने कोट करना है उसको जो है वो आप नेगेटिवली चार्ज करते हो। लाइक आपने जो है वो सिल्वर के ऊपर जो है सिल्वर को आपने गोल्ड कोट करना है, तो आप गोल्ड को जो है वो आयंस लोगे, उसको इलेक्ट्रोलाइट की फॉर्म में लोगे या उसका नोड बनाओगे और सिल्वर का आपके थोट बनाओगे। जब गोल्ड आयंस जो जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो गोल्ड आयंस जो है अपने थोट की तरफ मूव करेंगे और इधर सिल्वर के ऊपर जाके जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे, कोट हो जाएंगे। इस तरह की जो प्लेटिंग है इसे आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। होप आपको जो है ये एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस जो है वो अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।